हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास तरह के सवालों को बनाने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और दूसरा सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला सवाल में देखो दिया गया है 14 प्लस ब्रैकेट के अंदर में है 8 घटाव 2 गुणा 3। देखो यहाँ पर हमारे पास में काफी सारे चिन्ह दिए गए हैं। जोड़ का भी चिन्ह है, घटाव का भी चिन्ह है, गुणा का भी चिन्ह है। तो सबसे पहले हम क्या करें? क्या सबसे पहले हमें जोड़ करना चाहिए या फिर घटाव करना चाहिए या फिर गुणा करना चाहिए? ये कौन बता रहा होगा? ये हमें ये फॉर्मूला बता रहा होगा जिसका नाम है बोडमास। और इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना हम इस वीडियो में काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल में देखो जोड़ है, ब्रैकेट दिया गया है, घटाव है, गुणा है। तो अब हम क्या करें ना, अब हम चुपचाप इस फॉर्मूला की ओर आ जाएंगे। फॉर्मूला में लिखा गया है BODMAS, जिसे हम पढ़ते हैं बोडमास। अब देखो सबसे पहले B है, यानी कि B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है का, D का मतलब डिवाइड यानी कि भाग, M का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, A का मतलब ऐड यानी कि जोड़ और S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो सबसे पहले जो भी आता है सबसे पहले हमें उसे ही करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले बी आता है, बी यानी कि ब्रैकेट। यहाँ पर कहीं ब्रैकेट है? बिल्कुल ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में भी दो चिन्ह दिए गए हैं, तो फिर से हमें इस फॉर्मूला को लगाना होगा। अब देखो यहाँ पर एक घटाव है और एक गुणा है। देखो सबसे पहले क्या आता है? गुणा आता है कि घटाव आता है? गुणा आता है, यानी कि सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट के अंदर में गुणा को करना होगा, फिर हम घटाव को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और 14 लिखा गया तो 14 लिखेंगे, प्लस देखो ब्रैकेट को अब हमें बनाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट दिया, फिर हमने यहाँ पर 8 लिखा। हमें करना क्या है? हमें 2 गुणा 3 करना है। ठीक है, तो हमने घटाव किया, यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया गया तो घटाव दिया। 2 गुणा 3 क्या होगा? 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। फिर हमें ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब फिर से हमें फॉर्मूला की ओर आना है। फिर देखो बी पहले आता है ना, फिर देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट वाला चीज आ गया है, यानी कि अब हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले चीजों को बनाना होगा, तभी हम जोड़ को कर पाएंगे। तो ब्रैकेट में देखो क्या है? 8 घटाव 6 है, तो 8 से अगर 6 गया तो हमारे पास में क्या बचेगा? 8 से अगर 6 गया तो हमारे पास में 2 बचेगा। तो अब की बार हम ब्रैकेट को हटा देंगे और हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 चिन्ह था इसीलिए हमने ब्रैकेट को नहीं हटाया था। एक गुणा हो जाने के बाद में ब्रैकेट हमारा रहेगा ही रहेगा, और जैसे ही दोनों हमारे चिन्ह खत्म हो गए तो हमने ब्रैकेट को भी हटा दिया। ठीक है, अब 14 से 2 को जोड़ करो तो हमारे पास में क्या आएगा? आंसर 16 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से हमें बोडमास का फॉर्मूला को इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को बनाना होता है, उसके बाद बाकी सारी चीजों को करना होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में दूसरा सवाल दिया गया है। देखो क्या दिया गया दूसरा सवाल में? दूसरा सवाल में दिया गया 16 भाग 4 गुणा 3। तो हम यहाँ पर दूसरा सवाल को लिखते हैं। दूसरा सवाल में हमें दिया गया है 16 भाग 4 गुणा 3। देखो सबसे पहले यहाँ पर कहीं ब्रैकेट है? ब्रैकेट नहीं है, यानी कि बी का काम नहीं हो पाएगा। ओ यानी कि का कहीं है? का भी नहीं है, चलो का भी काम नहीं हो पाएगा। डी यानी कि भाग, भाग कहीं है? बिल्कुल है। देखो 16 भाग 4, तो अब हमें 4 से 16 को भाग करना है। तो भाग करके देखो, जब आप 4 से 16 को भाग करोगे तो 4 ही आएगा हमारा आंसर। तो ये भाग हमारा हो चुका है। फिर देखो गुणा का चिन्ह है तो हमने गुणा का चिन्ह दिया, फिर 3 लिखा गया तो हमने 3 लिखा। अब बताओ 4 गुणा 3 क्या होगा? 4 गुणा 3 हो जाएगा 12। अब आप बोलोगे अब आपने क्यों बोडमास फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर एक ही चिन्ह आ गया ना, तो एक ही चिन्ह में हमें बोडमास फॉर्मूला का कोई दरकार नहीं है। जब 2 या फिर 2 से 3, 3 या फिर 3 से 4, कुछ इस तरह के चिन्ह एक साथ में आ जाएंगे तभी हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब आपके लिए एक सवाल होगा जिसे आपको खुद से बनाना होगा। यह है सवाल नंबर 3। इसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो सवाल है 2 गुणा 2 जोड़ 2, और यहां पर हमारे पास में फिर से गुणा 4 आ गया है। इसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।